एक बार पृथ्वी पर एक जालंधर नाम का राक्षस पैदा हुआ। इसका विवाह हुआ वृंदा से। वृंदा बड़ी पतिव्रता नारी थी, बड़ी ही सतीत्व वाली नारी थी और वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही जालंधर को कोई नहीं मार सकता था। भोलेनाथ भी जालंधर से हार चुके थे महाराज। अब जालंधर का जो अत्याचार था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तो यहाँ पर कुछ लोग तर्क करते हैं कि प्रभु ने वृंदा को छला था, एक नारी के सतीत्व को भंग किया था छल करके, कपट से। लेकिन महाराज कहते हैं ना, हरि ने स्वयं कहा है कि यदि अधर्म को काटना है, धर्म को बचाना है, तो यदि धोखे से भी, छल से भी वो काम किया जाए तो उसका पाप नहीं लगता, अपराध नहीं लगता। श्री प्रभु ने स्वयं श्री हरि ने ये बात कही है। क्योंकि जब तक वृंदा है, उसका सतीत्व बना है, उसका पतिव्रत धर्म बना हुआ है, तब तक जालंधर को कोई नहीं मार सकता। इसलिए हरि ने सोचा कि अब वृंदा भजती तो मुझे ही है, पति के रूप में भजे, किसी के रूप में भजे, तो मुझे दर्शन तो देना चाहिए ना। वो जिस रूप में चाहती है उसी रूप में मैं दर्शन दूंगा। तो हरि ने क्या किया कि उसके ही पति का रूप धारण किया और पहुंच गए उस नारी के पास। जालंधर युद्ध करने गया हुआ था। वृंदा ने सोचा कि मेरे स्वामी आ गए, उनकी सेवा करने लगी और जैसे ही उसका सतीत्व भंग हुआ तो जालंधर की मृत्यु हो गई महाराज। क्योंकि धर्म है वृंदा और अधर्म है जालंधर। तो यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए लोहे का कवच धारण कर ले और उसे मारना हो तो पहले कवच को तोड़ना पड़ेगा ना, उसे काटना पड़ेगा, उसी के बाद किसी को आप मार सकते हो। तो भगवान ने वृंदा का सतीत्व भंग किया और उसी समय जालंधर की मृत्यु हो गई। वृंदा जान गई कि ये कोई और नहीं भगवान है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। वृंदा क्रोधित हो गई और श्राप दे दिया कि आपने मुझे छला है और छल से मेरे पति से मेरा वियोग कराया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि त्रेता युग में मैं इसका बदला लूंगी। आद्य शक्ति जगत जननी आपकी पत्नी बनेगी और मेरे पति रावण बनेंगे, आपकी पत्नी का हरण करके ले जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि पति पत्नी का वियोग क्या होता है, अपने पत्नी से दूरी क्या होती है महाराज। उस युग में मैं आपसे बदला लूंगी। भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि हरि की ही लीला है। कोई इतना सक्षम नहीं है कि प्रभु को श्राप दे सके, लेकिन ये हरि की ही लीला है। एक बार आपने कथा सुनी होगी कि भृगु जी ने परीक्षण किया था कि देवताओं में कितना धैर्य है और किस देवता को क्रोध आता है कि नहीं आता। तो उन्होंने सभी से परीक्षण लिया, लेकिन सब हार गए। तब श्री हरि के छाती पर प्रहार किया उन्होंने और श्री हरि हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु आपके चरण बड़े कोमल हैं और मेरा जो वक्ष स्थल है ना, ये बड़ा ही कठोर है, आपके चरण में कहीं लग तो नहीं गया, चुभ तो नहीं गया। तब लक्ष्मी जी ये दृश्य देख रही थी और लक्ष्मी जी ने कहा कि हरि आप कैसे हैं, कि प्रभु आप कैसे हो, आपको कोई मार भी देता है तो भी आपको क्रोध नहीं आता, आप गुस्सा नहीं करते हो, आप कैसे हो। लक्ष्मी जी रूठ गईं। अब लक्ष्मी जी जब रूठ गईं तो भगवान ने सोचा अब उनकी पत्नी है महाराज, तो मनाना पड़ेगा ना। आप रूठ जाओ तो आपके स्वामी मनाते हैं ना, मनाते नहीं मनाते। कुछ माताएं इधर देख रही हैं कि मेरे वाले बैठे तो नहीं है, नहीं तो बोल दूं तो घर में जा कर के झगड़ा आ जाएगा, तो मनाते होंगे। तो श्री हरि ने भी सोचा क्या वो पत्नी रूठ गई है तो मनाना पड़ेगा, इसलिए जय और विजय को बुलाया कि यहाँ आओ।
और हमारे साथ युद्ध करना आरंभ करो। अब हम इनको कठोरता दिखाते हैं। ये हमें सोचती हैं कि हम कोमल ही कोमल हैं, आज हम इनको कठोरता दिखाएंगे। लक्ष्मी को हमारी कठोरता देखनी है। तो जय विजय ने कहा कि प्रभु कैसी बात कर रहे हो, हम आपके दास हैं और दास कभी स्वामी से झगड़ सकता है, लड़ सकता है, इसलिए हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे। हरि ने कहा तुमने भी हमारी बात नहीं मानी, अब देखो हम तुम्हें कैसे नचाते हैं। तो प्रभु ने उसी कारणवश ये लीला की कि जब सनत कुमार ये संत पधारे तो उनके माध्यम से जय और विजय को श्राप दिला दिया कि एक बार युद्ध नहीं किया है, अब कई जन्म तक युद्ध करना पड़ेगा। और लक्ष्मी जी को कठोरता देखनी है ना, तो ये भी हमारी लीला में आएंगी। क्या बन के? जगत जननी बन करके। और सनत कुमार क्या बन करके आए? क्योंकि लीला में तो ये भी शामिल थे ना, तो ये बन के आए प्रहलाद जी महाराज। इसलिए तीनों को तीनों काम मिला और श्री हरि मुख्य किरदार पे थे महाराज। हर अवतार में लक्ष्मी जी बनी जानकी जी, सनत कुमार बन गए प्रहलाद जी और जय विजय बन गए एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल और तीसरे अवतार में रावण और कुंभकर्ण महाराज। तो तीनों को लक्ष्मी जी की एक कठोरता के चलते तीनों को इस पृथ्वी पर आना पड़ा और हरि की इस लीला में शामिल होना पड़ा। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि हरि को श्राप दे दी। ये तो प्रभु की ही लीला है कि उन्होंने ऐसी लीला रची महाराज। अब मैं तुम्हें देवी तीसरा कारण बताता हूँ, लेकिन सावधान होकर के सुनना। ये कारण बड़ा विचित्र है। मन को और बुद्धि को थोड़ा धैर्य धारण करके सुनना। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। नारद शाप दीन एक बार, कि नारद जी ने एक बार श्री हरि को श्राप दे दिया और उन्हीं के श्राप के परिणाम स्वरूप श्री हरि को इस धराधाम में आना पड़ा, मानव रूप धारण करेगी। पार्वती जी चकित हो गई महाराज कि कैसी बात कर रहे हैं स्वामी, मेरे गुरु और इतना बड़ा संत नारायण का परम भक्त वो नारद कैसे भूल कर सकते हैं। तो कहा देवी जब माया का ये पर्दा पड़ता है ना, श्री हरि की माया का ये पर्दा पड़ता है ना, तो बड़े बड़े संत मुनि जन भटक पड़ते हैं। उसी प्रकार नारद जी भी भटक गए और एक बार क्या किया कि हिमालय की ओर चल पड़े और हिमालय में जा करके उन्होंने सोचा कि अब मैं बहुत घूम चुका, इसलिए थोड़ा हरि का भजन कर लेता हूँ। तो उसी गुफा में नारद जी रुक गए और हरि का भजन आरंभ कर दिया। सुमिरत हरि सब गति बाधी, सुमिरत हरि सब गति बाधी, सहज विमल मन लगी
श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। तो नारद जी ने सोचा कि कुछ क्षण रुक करके हरि का भजन कर लेता हूँ, क्योंकि नारद जी को श्राप है, दक्ष जी ने श्राप दिया है कि वो एक क्षण से ज्यादा कहीं भी रुक नहीं सकते। लेकिन जब भक्ति का प्रवेश होता है ना महाराज, तो जहाँ पर आप 3 सेकंड एक स्थान पर नहीं बैठ सकते हो ना, तो जब भक्ति का प्रवेश होता है तो 4 घंटे भी कथा में मन लग जाता है। यही है हरि के नाम की शक्ति, यही है हरि के गुणगान की क्षमता और ताकत कि एक जीव को बांध लेती है वो हरि की कथा, वो हरि का नाम। इसलिए नारद जी भी बंध गए, भजन ऐसा बढ़ा कि कामदेव डर गए, महाराज कहीं हमारी गद्दी ना छिन जाए। मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, माही बोली कीन सनमाना, माही बोली कीन सनमाना, जी कामी लोलुप जग माही, जी कामी लोलुप जग माही, कुटिल तकरीब सबहि डराही, कुटिले ताकिब सबहि डराही। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री